नमस्कार। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक का नाम है आपके बच्चे को मार्क्स कम क्यों आते हैं, यानी वह पढ़ाई में कमजोर क्यों है, इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न यही है कि आपके बच्चे जिस तरह से पढ़ाई करना चाहिए उस तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं और होमवर्क भी देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई टीचर आपके बच्चे को नहीं पढ़ाए। हर एक टीचर चाहता है कि मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तेज तरार बने, उसके मार्क्स अच्छे आए। क्योंकि इसलिए कि एक स्टूडेंट या सारे स्टूडेंट स्कूल में टॉप करते हैं, कोचिंग में टॉप करते हैं, तो स्कूल और कोचिंग का रिपुटेशन बढ़ता है, उस टीचर की भी इमेज बढ़ती है। तो मेरा मानना है कि सभी टीचर अपने बच्चे को अच्छे तरीके से शिक्षा देते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी भी अधिकांश बच्चे एवरेज रह जाते हैं। उनसे टेस्ट लिया जाता है तो नहीं बता पाते। रीजन क्या है? रीजन यही है कि बच्चे घर पर स्टडी नहीं करते। मान लीजिए स्कूल में 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई होती है, कोचिंग में 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक पढ़ाई होती है। उसके बाद से बच्चा घर जाता है और जब घर पर ही पढ़ाई नहीं करेगा, सिर्फ टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा, फालतू लड़कों के साथ घूमेगा, उसको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, तो बच्चा कैसे आगे बढ़ सकता है? आप ही बताइए। स्कूल में 5 से 6 घंटा 18 घंटा आपके पास रहता है, तो क्या सिर्फ इसमें टीचर ही दोषी है? टीचर ही एक जिम्मेदार है? क्या आप जिम्मेदार नहीं है? आपका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है? आप बच्चों के साथ बैठकर उससे बात कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, तभी बच्चा आपका आगे बढ़ सकता है। एक ऐसा दौर था जब हम लोगों के समय में जब किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स कम आता था तो पेरेंट्स बोलते थे कि चलो मैं आपके शिक्षक से बात करता हूं, तुम क्या पढ़ाई करते हो, क्या पढ़ते हो कि तुम्हारे नंबर नहीं आता है? तो बच्चा डरता था और उसकी मन में भावना जागृत होती थी कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, इस बार नंबर कम आए तो चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट एग्जाम में टॉप करूंगा। और वह रात दिन पढ़ाई में लग जाता था। और जब वह बच्चा स्कूल में आता था तो उसकी मन में हलचल मची रहती थी कि मेरे पेरेंट्स कहीं आ न जाए और टीचर से बात होगी, मुझे बुलाया जाएगा, मुझे डांट पड़ेगी। वो हमेशा डरा रहता था, इसलिए वो पढ़ाई करता था। लेकिन आज के दौर में मैं देख रहा हूँ, आज बच्चों का नंबर कम आ रहा है, गार्जियन कह रहा है चलते हैं टीचर से बात करते हैं, टीचर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया। ऐसी बात नहीं है, टीचर पढ़ाता नहीं है, सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा इसमें खुश हो जाता है। अब तो टीचर की डांट लगेगी, वो खुश रहता है और वो लापरवाह हो जाता है, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। समय बदल चुका है, माहौल बदल चुका है, लेकिन इसमें सिर्फ टीचर ही दोषी नहीं है।
मैं चाहता हूँ इसमें पेरेंट्स को भी आगे आना होगा, कहाँ से कमी है, कहाँ से कमजोरी है, और उसको पता लगाकर समय रहते अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो बच्चा आपका जरूर आगे बढ़ सकता है। ऐसे बात नहीं है कि आपका बच्चा कमजोर रह जाएगा, आपका बच्चा भी आगे निकलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी एक्टिव होना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका बच्चा क्रिकेट सीखने के लिए जाता है, कोच उसको 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कराता है, सिखाता है और बोलता है कि घर पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे, घर पर भी आप अभ्यास करेंगे, वह बच्चा एक दिन अच्छा खिलाड़ी बनता है। जो बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, टीचर देता है, और वो बच्चे घर पर होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने बच्चे को भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपको आगे आना होगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चे को केयर करें। माहौल बदल चुका है, आज के बच्चे छोटे नहीं हैं, आज के बच्चे जो है मोबाइल की दुनिया हो गई है। मोबाइल में वह क्या क्या देखता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। मोबाइल को हम खिलौना समझकर अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन मोबाइल में वो क्या क्या देखता है हम लोग ध्यान नहीं देते, जिसके चलते उसकी जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को केयर कीजिए और टीचर के अकॉर्डिंग टीचर से बात कीजिए और दोनों यानी टीचर और पेरेंट्स मिलकर आपके बच्चे का भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं समझता हूँ यह वीडियो खास करके स्टूडेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।